Hello, dear learners. How are you doing? I hope you'll be fine by the grace of God. Today, we are going to learn the basic difference between hear and listen. जैसे अंग्रेजी में सुनने के लिए दो शब्द होते हैं, एक होता है हियर, एक होता है लिसन. क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या ग्रामेटिकल डिफरेंस है? व्हाट आर द बेसिक ग्रामेटिकल डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन? कब हियर बोलते हैं, कब लिसन बोलते हैं? तो एक एक करके देखते हैं. बेसिकली दोनों का हिंदी मीनिंग आप सर्च कीजिएगा तो हिंदी मीनिंग आता है सुनना. हियर का मतलब भी सुनना और लिसन का मतलब भी सुनना. लेकिन सुनने में क्या फर्क है? इसका मतलब भी होता है सुनना और लिसन का मतलब भी होता है सुनना. तो अगर दोनों का मतलब सुनना है, लिसन या हियर, तो कब लिसन कब हियर? देखिए, सुनना, हियर का सेंस है सुनने का मतलब होता है सुनाई देना. सुनाई देना. हियर बेसिकली वर्ब ऑफ परसेप्शन है. परसेप्शन का मतलब सेंस वाला वर्ब है. इसका हिंदी मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग इसका होता है सुनाई देना. अब सुनाई देने का मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं या मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज हमको सुनाई दे रही है. ट्रेन जा रही है, ट्रेन की आवाज हमको सुनाई दे रही है. यानी आस पास जितने भी आवाजें होती है, जैसे कोई लड़का चिल्ला रहा है, कोई आइसक्रीम वाला बेचने है तो उसका जो साउंड है उसका आवाज सुनाई दे रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कहीं पे डीजे बज रहा है, बादल गरज रहा है, वर्षा हो रही है, तो आसपास की जितने आवाजें होती हैं हमको सुनाई देती है. सुनाई क्यों देती है? क्योंकि हमारे पास कान है. तो अगर कान है, आप बहरे नहीं हैं, तो जो भी आवाजें आपको सुनाई देती है वो होता है हियर. ठीक है जी. तो हियर का मतलब होता है सुनना. जैसे मुझे अभी चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है, पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज सुनाई दे रही है. ये सो मेनी साउंड्स, बहुत सारी आवाजें हैं आपके आसपास, तो जो आप चाहते नहीं हैं फिर भी आपके पास कान है और सुनाई देती है, तो ये होता है हियर. हियर का मतलब सुनाई देना, क्योंकि आपके पास कान है तो सुनाई तो देगा ही. लिसन का मतलब होता है सुनना. अब इसका सुनने का मतलब होता है ध्यान से सुनना. जो भी चीजें आप सुनते हैं वो आप ध्यान से सुनते हैं. आप ध्यान से सुनने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप गाने सुन रहे हैं, तो गाने सुनते हैं तो आप ध्यान से सुनते हैं, पूरा अटेंशन देते हैं. लिसन जब करते हैं ना तो इसमें आप अटेंशन देते हैं, पे अटेंशन. अटेंशन देकर सुनते हैं और उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. टू अंडरस्टैंड. तो जब भी लिसन हो, लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, पूरा अटेंशन देकर सुनना, उसको समझना. जैसे कि हम गाने सुनते हैं तो ये ध्यान देकर सुनते हैं. जैसे फिल्म देख रहे हैं, उसकी आवाज को सुनना तो वो लिसन हो गया. क्लास में बैठे हैं, टीचर को सुन रहे हैं तो ये लिसन है, ध्यान दे रहे हैं. मेंटल प्रोसेस हो रहा है, दिमाग में काम कर रहा है, दिमाग सोच रहा है आपका, ये होता है लिसन. जैसे म्यूजिक सुनना, और न्यूज़पेपर, सॉरी, न्यूज़ देख रहे हैं तो उसमें जो बोल रहा है कोई भी न्यूज़ एंकर, वो सुन रहे हैं तो वो है लिसन. तो ये हिंदी बेसिकली, इतना से तो आपको कुछ ना कुछ अंदाजा लग ही गया होगा कि जो आपके पास कान है, आसपास की आवाजें जो सुनाई दे रही है वो है हियर, यानी सुनाई देना. और लिसन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना. जैसे गाने सुनना, मूवीज देखना, उसमें जो आवाज है उसको सुनना, स्पीच सुनना, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना, न्यूज सुनना, तो ये सब होता है लिसन. अब ग्रामेटिकल डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द ग्रामेटिकल डिफरेंस? तो लेट्स स्टार्ट. पहले बात करते हैं हियर की. हियर का जो ग्रामेटिकल डिफरेंस क्या है? तो अगर हियर की बात की जाए तो हियर के बारे में जो ग्रामेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए वो ये है कि हियर जो शब्द है ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ सेंसेस है. अब सेंसेस वाले वर्ब कौन कौन होते हैं? तो मैंने एक्शन और नॉन एक्शन आपको पढ़ाया है इसी चैनल पे. तो ज्यादा अगर आपको जानना है नॉन एक्शन के बारे में, परसेप्शन के बारे में, तो वो जाके देख लीजिए. तो हियर का मतलब होता है कि ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है. सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हियर जो है ये एक नॉन एक्शन वर्ब है. अब नॉन एक्शन वर्ब कहने का मतलब क्या है कि जो भी नॉन एक्शन वर्ब होता है उसको हम आईएनजी में यूज नहीं करते हैं. नॉन एक्शन वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटीन्यूअस फॉर्म. यानी जब भी कोई नॉन एक्शन वर्ब किसी वर्ब को कहा जाए तो उसको आईएनजी यानी कंटीन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं. दूसरे इसके बारे में ग्रामेटिकल नॉलेज ये होना चाहिए कि ये हियर जो है इसको आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं. मतलब इसको ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं
और आप चाहें तो इसको इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब चाहे तो आप इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब चाहे तो आप इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में जो ज्यादातर वर्ब्स हैं, मोस्ट वर्ब्स इन इंग्लिश कैन बी यूज्ड एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव एज वेल। मतलब इंग्लिश में जो ज्यादातर वर्ब्स हैं उसको आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है। तो इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट बात कि ये नॉन एक्शन वर्ब है, मतलब इसको आईएनजी में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको आप चाहें तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से, टीवी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, आईटीवी मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। और लिसन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रख सकते हैं, इसका जो ग्रामेटिकल डिफरेंस है इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं कि लिसन जो है, लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, पूरा अटेंशन देके सुनना, और जब सुनते हैं तो उसको समझना, जो चीजें सुन रहे हैं उसको समझ रहे हैं, उसमें माइंड प्रोसेस कर रहा है, मेंटल प्रोसेस कर रहा है। इसलिए इसको एक्शन वर्ब, ये जो है एक्शन वर्ब होता है, ये नॉन एक्शन नहीं होता है। हियर नॉन एक्शन है जबकि लिसन एक्शन वर्ब है। अब एक्शन वर्ब कहने का मतलब इसको आप किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, इसको आईएनजी में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको आईएनजी में नहीं लिख सकते हैं। और दूसरी बात, ये लिसन जो है ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो लिसन है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब का। अब एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका देखिएगा, पहला इसका एग्जांपल जो मैं लिखता हूं, ही वाज हियरिंग अ लाउड नॉइज। यहां पे मैंने पहला एग्जांपल लिखा हुआ है हियर से, ही वॉज हियरिंग अ लाउड नॉइज। अगर आप ही बताइएगा ये सेंटेंस सही की गलत, थोड़ा सा सोचिए और बताने का प्रयास कीजिए। मैंने लिखा हुआ है ही वॉज हियरिंग अ लाउड नॉइज, अब सही है कि गलत? तो ग्रामर के हिसाब से देखिए, हियर जो है ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब को आप आई एन जी में यानी कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। याद रखिएगा, नॉन एक्शन वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने वाज हियरिंग लिखा हुआ है कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये गलत है क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब है हियर, इसको आईएनजी में लिखिएगा तो ये क्या है? ये गलत है। तो वाज हियरिंग तो नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखें? तो पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट इंडेफिनिट बना दो, ही हर्ड कर दो, हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड, हियर हर्ड हर्ड। तो ही हर्ड अ लाउड नॉइस, उसने एक लाउड नॉइज सुनी, जोर की आवाज सुनी। अब बताओ, ये नॉन एक्शन वर्ब है तो इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखिएगा तो हमेशा गलत। दूसरी बात, ये ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है इसको कैसे यूज किया गया है? तो देखिए, ही हर्ड, उसने सुनी, क्या सुनी? और लाउड नॉइज। तो लाउड नॉइज इसका ऑब्जेक्ट है, यानी अगर इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो यहाँ पे जो हियर वर्ब है, हर्ड जिसका सेकेंड फॉर्म है, ये यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसे we heard the announcement, announce ANNOUNCE, जैसे हम लोग स्टेशन पे बैठे हुए थे, कोई अनाउंसमेंट हुआ तो वी हर्ड द अनाउंसमेंट, हमने अनाउंसमेंट को सुना। अनाउंसमेंट सुनने के लिए नहीं बैठे थे, बस बैठे हैं कहीं भी, कुछ अनाउंस होगा तो सुनाई तो देगा, तो वी हर्ड द अनाउंसमेंट। अब बताइएगा, ये हियर का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे किस तरह यूज किया गया है? सबसे पहले नॉन एक्शन वर्ब है तो आईएनजी में कहीं भी लिखा हो तो गलत है। वी हर्ड द अनाउंसमेंट, यहाँ पे जो हर्ड है ये ट्रांजिटिव के इंट्रांजिटिव, तो वी हर्ड, हमने सुना, क्या सुना? तो ये इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है द अनाउंसमेंट। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आप चाहें तो इसको इंट्रांजिटिव वर्ब से भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, इंट्रांजिटिव तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ही डज नॉट, ये आसान सा, और आसान लिखते हैं, ही कैन हियर वेल। ही कैन हियर वेल का मतलब क्या? वो अच्छे से सुन सकता है, मतलब पहले उसको अच्छे से सुनाई नहीं देता होगा, अब मशीन लग गई है कान में तो उसको अच्छे से सुनाई देता है, वो अच्छे से सुन पाता है या वो अच्छे से सुन सकता है। अब यहाँ पे जो मैंने कैन, इसका मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, आगे हियर है, कैन हियर, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। यहाँ पे जो हियर लिखा हुआ है ये ट्रांजिटिव वर्ब की इंट्रांजिटिव वर्ब? तो ट्रांजिटिव तब बोलेंगे जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो, वेल ऑब्जेक्ट नहीं, वेल होता है एडवर्ब। ही कैन हियर हाउ वेल,
तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तभी ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जो वर्ब है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे हियर इनट्रांजिटिव वर्ब, समझ रहे हैं ना जी। तो आप हियर को कैसे भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नॉन एक्शन वर्ब है तो इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हैं। हियर का मतलब क्या होता है, सुनाई देना, कान है तो आपको सुनाई तो देगा। अब इससे एग्जांपल लिखते हैं लिसन से। लिसन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, अटेंशन देकर सुनना, पूरा अटेंटिव होकर सुनना और उसको समझना, इसलिए एक्शन वर्ब है। और साथ में इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे इसका पहला एग्जांपल मैं लिखूं तो मैं लिखता हूं, देखिएगा, आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आप ही बताइएगा ये सेंटेंस सही की गलत, सोचिएगा थोड़ा। चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले बात, लिसन का मतलब ध्यान से सुनना। तो आई एम, लिसन जो है एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब मतलब किसी भी टेंस में लिखो। तो यहाँ पे अगर एम लिसनिंग लिखा हुआ है कंटिन्यूअस टेंस, तो सही की गलत, सही है। अरे लिसन एक्शन है तो किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, किसी भी टेंस में लिख सकते हैं। तो आई एम लिसनिंग ये बिल्कुल सही है। लेकिन लिसन जो है ना हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो लिसन वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं लिख सकते हैं। लेकिन सॉन्ग्स जो है ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो हमें पता है कि अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट तो हम नहीं लिख सकते। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट दो ही चीजों का होता है, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये ध्यान में रखिएगा हमेशा मेरे भाई, कि ऑब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब के बाद आएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो प्रेपोजिशन के बाद आएगा। इसके अलावा किसी का भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, लिसन इन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो जब इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें पता है कि ये इसका ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट तो दिया है, तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसे किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो इसे हम बना देंगे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लिसन के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन होता है टू, ठीक है जी। तो यहाँ पे टू लिख दो, अब सही हो गया। आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स, अब सही है, समझ रहे हैं ना जी। क्योंकि लिसन इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं लिख सकते, लेकिन आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओ। और याद रखिएगा जब भी ऑब्जेक्ट लिखना हो तो लिसन के साथ टू का ऑब्जेक्ट लिखिएगा, क्योंकि लिसन का ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, इन ट्रांजिटिव वर्ब होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे आई लिसन टू सॉन्ग्स, मैं गाने सुनता हूं, अब ये सही की गलत, तो सही है। अरे लिसन एक्शन वर्ब है, चाहे इंडिफिनिट में लिखो, कंटिन्यूअस में लिखो, किसी भी टेंस में लिखो, सही है। आइए सॉन्ग्स इस लिसन का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये सही है। आप चाहें तो जैसे कि एक और एग्जांपल तीसरा देखिएगा, यहां पे लिखता हूं मैं, ही इज लिसनिंग केयरफुली। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है ही इज लिसनिंग केयरफुली, वो ध्यान से सुन रहा है। अब बताइए ये सेंटेंस सही की गलत। क्या हम लिसन के बाद टू लिखेंगे, तो लिसन जो है एक्शन वर्ब है, किसी भी टेंस में लिखो, सही है। क्या हमेशा लिसन के साथ आप टू लगा दीजिएगा, तो लिसन के साथ टू तब लिखेंगे जब हमको ऑब्जेक्ट लिखना हो। ये केयरफुली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है एडवर्ब। याद रखिएगा हमेशा लिसन के साथ टू मत लिख दीजिए। लिसन के साथ हम टू तब लिखेंगे, लिसन के साथ टू तब लिखेंगे जब आगे ऑब्जेक्ट लिखना हो। यहाँ पे देखिए लिसनिंग, आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, तो अगर यहाँ पे कोई टू लिख देता है कि आई एम लिसनिंग टू केयरफुली, तो ये क्या है, गलत है। क्योंकि टू तब लिखेंगे जब हमें ऑब्जेक्ट लिखना हो। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो ये है लिसन और हियर के बीच बेसिक डिफरेंस। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, अब बताइएगा ये सही है कि गलत। दिखाई देगा, वी वर, या लिख दो ही वॉज हियरिंग द न्यूज ऑन द रेडियो। अब बताइएगा ये सेंटेंस
में क्या दिक्कत है? यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ही वॉज हियरिंग द न्यूज ऑन द रेडियो, वो रेडियो पे न्यूज सुन रहा था, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? तो सही है कि गलत है? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और बताइएगा। सिंपल है कि वो रेडियो पे न्यूज सुन रहा था, तो न्यूज को सुनना लिसन की हियर, क्या सुनाई देता है कि सुनते हैं? सुनते हैं, तो लिसन। तो यहाँ पे ये गलत है, वाज हियरिंग गलत है। दूसरी बात, हियर जो है एक नॉन एक्शन वर्ब है, तो ऐसे ही गलत है, हियरिंग तो होता ही नहीं है, तो वाज हियरिंग आप नहीं लिख सकते हैं। आपको जब न्यूज सुन रहे हैं रेडियो पे, अच्छा हम सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? न्यूज, तो न्यूज तो ऑब्जेक्ट है, रेडियो पे सुन रहे थे। न्यूज जब कहीं भी सुनिए, न्यूज सुनना मतलब लिसन, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिसन का यूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? ही वाज लिसनिंग, हियरिंग नहीं, लिसनिंग। ही वॉज लिसनिंग द न्यूज ऑन द रेडियो। अब बताइए, अब सही की गलत? अगर आप कहिएगा अब भी सही है तो गलत है मेरे भाई। लिसन जो है ना इंट्रांजिटिव वर्ब है, आगे हमको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये लिसन का ऑब्जेक्ट ये हो सकता है? नहीं। लिसन इंट्रांजिटिव वर्ब है, जब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओ, इसके साथ क्या लिखेंगे? टू, तब जाकर सही होगा। तो ये सेंटेंस कंप्लीट तब होगा, ही वॉज लिसनिंग टू द न्यूज ऑन द रेडियो। अब ये सही है। हियर और लिसन में समझ आया ना डिफरेंस? हियर का मतलब होता है सुनाई देना, आपके पास कान है तो सुनाई तो देगा, ध्यान रखिएगा। हियर का मतलब क्या होता है? सुनाई देना, कान है तो सुनाई तो देगा। ये जो सुनाई दे रहा है उसको आप ध्यान से सुनने लगे, उस पर ध्यान देने लगे, उसको समझने लगे, तो इसको आप बोल देते हैं हियर, नहीं क्या बोलते हैं? लिसन। तो हियर से ही लिसन होता है। Without hearing, listening is not possible. But without listening, hearing is possible. ये ध्यान रखिएगा। आपको सुनाई देता है, उसी पे जब आप ध्यान देने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, तो वो लिसन बन जाता है। ये ध्यान में रखना। उम्मीद करता हूं कि आपको लिसन और हियर के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। इतना सारा पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या निकला कि कब लिसन यूज करना है, कब हियर यूज करना है। तो जब भी आपको इस सेंस में यूज करना है कि सुनाई दे रहा है, कान है, आपको सुनाई दे रहा है, तो वहां पे हियर का यूज कीजिए। जैसे आई हर्ड समवन्स फुटफॉल, मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी। आई हर्ड अ बेबीज क्राइंग, मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। तो जब भी आपको कुछ सुनाई दे, कान है, सुनाई दे, तो वहां पे हियर का यूज कीजिए। और जब भी आपको ध्यान से सुनना हो, वहां पे लिसन का यूज कीजिए। जैसे आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मैं गाने सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू द न्यूज, मैं न्यूज सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू हिम, मैं उसे सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू द स्पीच, मैं स्पीच सुन रहा हूँ। तो जब भी जहां पे ध्यान से सुनना हो, कॉन्सेंट्रेट करके सुनना हो, उसको समझना हो, सुनने के साथ साथ समझना भी हो, तो वहां पे लिसन। और जहां पे आपको केवल सुनाई दे क्योंकि आपके पास कान है, तो वहां पे हियर। जिसे क्या बोलते हैं? लिसन मी या लिसन टू मी? ये बताइएगा सही की गलत? लिसन मी सही की गलत? अगर यहाँ पे कोई बोलता है, चलिए यहाँ पे चौथा एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि लिसन मी सही की गलत? तो लिसन तो इंट्रांजिटिव वर्ब ना है भाई साहब, तो मी ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे? लिसन मी नहीं, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। और जब भी आप किसी को सुनते हैं, जब कोई कहता है कि मेरी बात सुनो, यानी ध्यान से सुनो, तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।